हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस विद एजू कार्तिक। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द ऑडिबल रेंज एंड इनऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर्स। और हम कुछ एप्लीकेशंस भी डिस्कस करेंगे कहाँ ये यूज होती है। ओके, तो ऑडिबल रेंज, तो 8th क्लास में हम सभी ने साउंड चैप्टर पढ़ा है। उसके अंदर हमने पढ़ा हुआ है कि जो साउंड होती है उसकी जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी ह्यूमन ईयर्स सुन सकते हैं वो होती है 20 हर्ट्स। और वो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो वो सुन सकते हैं, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वो होती है 20 किलो हर्ट्स। अब 20 आ गया, लेकिन ये हर्ट्स और किलो हर्ट्स क्या हो गया? हर्ट्स हो गया 20, मतलब नॉर्मल, बट जो किलो हर्ट्स है वो हो गया 20,000 हर्ट्स। यानी किलो को हम जनरली यूज करते हैं 1000 ग्राम्स के लिए, लेकिन किलो हर्ट्स को हम जनरली कंसीडर करते हैं 1000 हर्ट्स के लिए। पर ये 20 किलो हर्ट्स है तो हम कहेंगे ये 20,000 हर्ट्स है। ओके, वो वाला हर्ट्स नहीं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये वाला हर्ट नहीं होता, वो फ्रीक्वेंसी वाला हर्ट्स होता है। ओके, तो जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, यानी मान लो कोई हमें कुछ बोल रहा है, मतलब बोलते टाइम ऐसा नहीं हो सकता, पर फिर भी जैसे कभी भी आपने देखा हो तो जो मच्छर होता है, जो मच्छर होते हैं, ये कभी भी जब बोलते हैं ऐसे घी घी सी हमें आवाज आती है थोड़ी थोड़ी, पर वो इनकी टोटल साउंड नहीं होती। ये मतलब बहुत सारी साउंड वेव्स निकालते हैं, जिनमें से कुछ होती है जो 20 हर्ट्ज से ऊपर होती है, हमें सुन जाती है, पर कुछ होती है जो इससे नीचे होती है, जिस वजह से हम उसे सुन नहीं पाते। ओके, और साथ ही साथ जो बैट्स होते हैं उनका भी एक चीज होती है, पर चलो एक बार बैट्स का हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी इनऑडिबल रेंज में आएंगे तब। लेकिन ये होती है हमारी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज हमारे नॉर्मल ईयर्स की कैपेसिटी होती है। पर अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि सॉलिड के अंदर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, लिक्विड के अंदर मीडियम, लेकिन गैस के अंदर लोएस्ट साउंड हियर करने की कैपेसिटी होती है। मतलब फास्टेस्ट ट्रेवल करती है सॉलिड, उससे कम स्पीड में लिक्विड, और लोएस्ट ट्रेवल करती है गैस के अंदर। पर हम कभी भी सुनते हैं तो गैस के अंदर सुनते हैं, जिस वजह से हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो एक जगह फिक्स रह जाती है। ओके, लेकिन वही आप अगर सॉलिड पे टच करके ऐसे एक कान बंद करके सुनोगे तो आपको मतलब ज्यादा सुनाई देगी साउंड। मान लो आपने दोनों कान बंद कर लिए, अब आप कुछ भी बोलोगे वो आपको ज्यादा जोर का सुनाई देगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल। आपने कभी ट्राई भी किया होगा, गाना गाते टाइम आप एक कान बंद कर लो और फिर उसे गाओगे तो आपको और ज्यादा अच्छे से सुनेगा आपका गाया हुआ सॉन्ग। ओके, सॉरी। तो आपने कभी ना कभी फैक्ट जरूर सुना होगा कि जो न्यूबॉर्न बेबी होता है वो हमसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की साउंड सुन पाता है। वो बेबी टू बेबी डिपेंड करता है, कोई 23 किलो हर्ट्ज मैक्सिमम सुन पाता है, कोई 26 किलो हर्ट्ज भी सुन पाता है, कोई 25 भी, 30 भी सुन पाते हैं। वो डिपेंड करता है चाइल्ड टू चाइल्ड। बट ऐसा क्यों होता है? क्यों, मतलब हम जैसे वो बड़ा हो जाता है उसकी कम क्यों हो जाती है कैपेसिटी, जब वो पैदा हुआ होता है उस टाइम उसकी ज्यादा क्यों होती है? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आपने कभी भी देखा होगा जब वो बेबी अपनी मदर की वूम में होता है तो उधर पूरा लिक्विड से कवर होता है, तो हमें पता है लिक्विड में साउंड फास्टर ट्रेवल करती है, जिस वजह से उसकी जो कैपेसिटी होती है वो उस लिक्विड के हिसाब से ही एडजस्ट हो जाती है, और उसे जो सुनाई देता है वो साउंड वो लिक्विड के हिसाब से सुनाई देते हैं इंस्टेड ऑफ गैस। तो गैस में हम सुन पाते हैं वो इस लिक्विड से कम होती है साउंड की स्पीड, तो हम कम सुन पाते हैं बेबी से। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसकी वो अडेप्टेशन कम होती जाती है और उसकी साउंड हियरिंग कैपेसिटी भी इतनी ही हो जाती है। चलो अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम इनऑडिबल साउंड फ्रीक्वेंसी पे आते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, इनऑडिबल रेंज। तो इनऑडिबल रेंज क्या होती है? इनऑडिबल, जैसे कि हम वर्ड से पहचान सकते हैं, इनऑडिबल होता है ऑडिबल का ऑपोजिट। ऑडिबल जो कि हम सुन सकते हैं, इनऑडिबल जो कि हम सुन नहीं सकते। तो मैंने क्या बताया था, 20
हर्ट्स टू 20 किलो हर्ट्स, ये होती है रेंज जो कि हम सुन सकते हैं। पर वही इसके बाद या इससे पहले जो भी आती हैं हर्ट्स, जो भी फ्रीक्वेंसी आती है, वो हम नहीं सुन सकते। तो 20 हर्ट्स से जो कम होती है उसे हम कहते हैं इंफ्रासोनिक साउंड या फिर इंफ्रासाउंड भी कहते हैं। ओके, इंफ्रासोनिक साउंड होती क्या है, कौन सुन सकता है? हम नहीं सुन सकते तो कोई तो सुन सकता होगा, तभी इनका इन्वेंशन हुआ है ना। तो बेसिकली इंफ्रासोनिक साउंड सुन सकते हैं बहुत सारे एनिमल्स, जैसे कि एलिफेंट्स हो गया, जिराफ हो गए, या और कुछ ऐसे डोमेस्टिक एनिमल्स। साथ ही साथ हमारे पेट्स जैसे कि बर्ड्स, डॉग्स और कैट्स, ये भी सुन सकते हैं इंफ्रासाउंड। जैसे आपने देखा होगा कभी भी अर्थक्वेक आता है तो हमारी वाइब्रेशंस होती है। ओके, वाइब्रेशंस होने से पहले ही हमारे जो पेट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल डॉग्स, कैट्स या फिर बर्ड्स, वो पहले ही मतलब जोर जोर से अगर डॉग है तो वो करेगा, और जो बर्ड्स होंगी वो अपनी आवाज में पी पी और मतलब ऐसे अपनी साउंड निकाल के जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। क्यों? क्योंकि उन्हें पहले ही सेंस हो जाता है अर्थक्वेक आने वाला है, बिकॉज वो इंफ्रासोनिक साउंड्स को सुन सकते हैं। ओके, अब अल्ट्रासोनिक साउंड, ठीक है, अल्ट्रासोनिक साउंड क्या है? 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की साउंड जो कि हम नहीं सुन सकते। फिर से एक बार, 20,000 हर्ट्ज है, उनसे उससे ज्यादा वॉल्यूम की, उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की साउंड हम नहीं सुन सकते। ठीक है, ये कोई तो सुन सकता होगा। सेम थिंग ये सुन सकते हैं हमारे बैट्स। जो बैट्स होते हैं वो मुंह से अल्ट्रासोनिक साउंड्स निकालते हैं। जैसे सेम वही मतलब मॉस्किटो वाला एग्जांपल है, वो बहुत सारी साउंड्स निकालता है इंक्लूडिंग सम इंफ्रा साउंड, पर हम उसे सुन नहीं पाते हैं। मतलब उसे थोड़ी सी साउंड सुन पाते हैं, थोड़ी सी नहीं सुन पाते। सेम होता है बैट्स के साथ। बैट्स होते हैं वो उड़ते उड़ते साउंड निकालते हैं, हमें उनकी कुछ चू चू तो सुनती है, पर जो अदर साउंड, जो अल्ट्रासोनिक साउंड वो निकालते हैं, वो हम उनकी नहीं सुन पाते, क्योंकि हमारी वो कैपेसिटी ही नहीं है सुनने की। ओके, वो अल्ट्रासोनिक साउंड में ही एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। अब उनकी आंखें नहीं होती तो देखते कैसे, वो उड़ते कैसे है, ये बात है। तो कभी भी उनके सामने कोई ऑब्स्टेकल आता है तो अल्ट्रासोनिक साउंड निकालते ही रहते हैं पूरे टाइम, जिससे अगर कोई ऑब्स्टेकल आएगा उनके सामने तो वो पता लगा लेते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, वो उड़ते उड़ते इधर भी ऑब्स्टेकल आ गया तो इधर उड़ेंगे, लेकिन इधर एकदम से सामने से फिर से ऑब्स्टेकल आ गया और टकरा के गिर जाते हैं बेचारे। ओके, ये डिसएडवांटेज है। हालांकि हम ह्यूमंस तो देख भी सकते हैं, तो हमें इतना कोई मतलब डरने की जरूरत नहीं होती। जो बैट्स होते हैं, इसलिए मतलब जो गॉड है उन्होंने सबको कोई ना कोई चीज दी है जिससे वो कम्युनिकेट कर सके, देख सके अगर उन्हें मूव करना है। तो जैसे बैट्स हैं वो मतलब उन्हें मूव करने के लिए इंफ्रासोनिक साउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड चाहिए होती है, जो कि मतलब मूव करने के लिए कोई तो चीज मिली है उन्हें। ठीक है, अब इसकी हम एप्लीकेशन जानते हैं। ऐसा तो है नहीं कि अल्ट्रासोनिक साउंड, इंफ्रासोनिक साउंड है ये बस ऐसे इन्वेंशन के लिए बना दी, हमारे कुछ काम नहीं आती। तो अगर नहीं आती तो हम पढ़ क्यों रहे हैं? बस अब इसकी एप्लीकेशंस पे आते हैं। अब हम आते हैं इसकी एप्लीकेशंस के ऊपर। तो हम यूजुअली इसकी 4 ही एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। तो ये जो 3 है ये है मेडिकल फील्ड के अंदर, और जो ये है नॉर्मल मतलब डेली यूज के लिए। तो फॉर एग्जांपल क्लीनिंग मतलब कोई भी एक छोटी सी चीज है, मान लो एक माइक्रो प्रोसेसर है, उसके अंदर कहीं पे डस्ट जम गई है, तो अब आप उसे साफ करोगे? अगर मान लो आप छोटे से ब्रश से उसे कर रहे हो तो होएगा नहीं। ऐसा तो है नहीं कि आप माइक्रोस्कोप से ऐसे साफ करोगे तो भी नहीं होएगी, क्योंकि जो उस पे ब्रश पे डस्ट थी वो उस पे माइक्रोचिप में आ जाएगी। तो इसके लिए आप क्या यूज करोगे? आप अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज करोगे, और फिर उससे जो डस्ट पार्टिकल्स है वो वाइब्रेट होके और चिप से बाहर गिर जाएंगे, जिससे एकदम उससे मतलब डस्ट हट जाएगी और वो एकदम क्लीन हो जाएगा। ठीक है, अब अल्ट्रासोनोग्राफी में क्या होता है, जैसे मतलब जैसे आपकी जो पूरी बॉडी है इसका एक डायग्राम सा बना लिया जाता है। आपकी पूरी बॉडी का जब आप चेकअप करवाते हो तब ये अल्ट्रासोनोग्राफी होती है। ये मतलब आपके लीवर को चेक करने के लिए भी हो सकता है, आपका स्टमक के लिए, और मतलब जैसे कई बार
प्रेगनेंसी के टाइम जो यूट्रस में जब बेबी होता है उसे चेक करने के लिए भी होता है ये सब। तो ये अल्ट्रासोनोग्राफी कभी आपके अगर लिवर में कोई प्रॉब्लम है उसके लिए, और बेसिकली क्या करता है आपकी पूरी बॉडी का डायग्राम बना लेता है सिर्फ और सिर्फ साउंड वेव से, ठीक है। इसलिए ब्लैक एंड व्हाइट होता है एकदम, मतलब ऐसे नहीं कि अंदर कैमरा भेज दिया और फिर उससे चेक हो रहा है, इस तरीके का नहीं होता। सिर्फ एक टाइप का डायग्राम होता है, ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्म में होता है, ठीक है। अब ईसीजी, ईसीजी होता है इकोकार्डियोग्राफी। इसके अंदर क्या होता है, आपका हार्ट की वर्किंग चेक करी जाती है, वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है, उसके अंदर जो वेन्स है, आर्टरीज है, वो प्रॉपरली मतलब वर्क तो कर रही है ना, कहीं पे ब्लॉकेज नहीं है, इस टाइप से। ये भी मतलब इसी अल्ट्रासाउंड का यूज करता है, पूरा अल्ट्रासोनिक साउंड पे बेस्ड है। अब किडनी स्टोन्स, तो एक मशीन आती है जिसमें अंदर कोई भी जो पेशेंट है उसे लिटा दिया जाता है और फिर अल्ट्रासाउंड भेजी जाती है। ये आपकी बॉडी को बिल्कुल हार्म नहीं करता, अनलाइक एक्सरे जो कि रेज होती है। आपकी बॉडी के चेकअप के लिए कई बार आपने एक्सरे भी यूज किया होगा। एक्सरे से क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर हार्मफुल रेज जाती है और बॉडी भी हार्म हो जाती है, मतलब जो ट्यूमर होता है उसके भी चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो साउंड है इससे ऐसा कुछ नहीं होता, साउंड आपके अंदर भेजेंगे और जो किडनी स्टोन है हर बार की तरह अल्ट्रासोनिक साउंड की वजह से वाइब्रेट होंगे, ये पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाएंगे, जिससे ना रहेंगे किडनी स्टोन्स, ना होएगा और पेशेंट हो भी जाएगा ठीक, ठीक है। तो बस वीडियो यहीं तक थी, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।